Morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Kids, open your book, page number 38. ठीक है, this is 38. आज हम पढ़ने वाले हैं poem written in March. This poem has been written by William Wordsworth. William Wordsworth एक बहुत ही मशहूर पोइट है. उसने ये पोइम लिखी है रिटन इन मार्च. तो बच्चों, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, इसने ये जो पोइम लिखी है, ये पोइट जो है ये एक पुल पर बैठा है. ठीक है, एक पुल जिसको हम ब्रिज बोलते हैं, कदल यथ कशिर पॉइंट वनान छ, उस पर बैठ के उसने ये पोइम लिखी है. मार्च कौन सा महीना होता है बच्चों? मार्च होता है साल का तीसरा महीना. पहला महीना होता है जनवरी, फिर फरवरी और फिर मार्च. जो कि मार्च जो है ये विंटर के बाद आता है. विंटर में आप सबको पता है कि बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ से हर एक चीज़ ढक जाती है. उससे पहले ऑटम में पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, सर्दियाँ आती है, विंटर आ जाता है, कश्मीर में बर्फ़ पड़ती है, सारे पेड़, नदी, नाले वगैरह जो है, फील्ड्स, हर जगह बर्फ ही बर्फ होती है ना बच्चों. और फिर जब मार्च आता है तो मार्च में क्या होता है? मार्च में ये बर्फ जो है ये पिघल जाती है, नदियों में पानी भर जाता है, पेड़ों पर पत्ते आते हैं. जो बर्ड्स इस सर्द इलाके से गर्म इलाके में गए हुए होते हैं वो वापस आ जाते हैं. नई घास उगती है, फूल उगते हैं, है ना, फूल निकलते हैं, सॉरी, छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं. हम बीज बोते हैं, फसल उगाते हैं. मार्च में हम तैयारी करने लगते हैं फसल उगाने की. यानी ये जो मार्च का महीना होता है ये बड़ा ही खूबसूरत होता है ना. हर एक चीज़ में जैसे नए से जान आ जाती है. यही मार्च की इसमें इसने कुछ लाइंस लिखी है कि मार्च कितना खूबसूरत होता है. चलिए हम पहला स्टेंजा इसका पढ़ते हैं. पॉइंट बैठा है ब्रिज पर और वो क्या देख रहा है? वो? द कॉक इज क्रोइंग, द स्ट्रीम इज फ्लोइंग. द कॉक इज क्रोइंग, द स्ट्रीम इज फ्लोइंग. The small birds twitter, the small birds twitter. The cock is crowing, the stream is flowing, the small birds twitter. The cock यानी कि द कॉक यानी उसको जो कॉक नजर आ रहा है, ये उसी कॉक के बारे में बोल रहा है, इसलिए इसने द कॉक लिखा है. ठीक है, यानी वो स्पेशल है, जिसको वो देख रहा है, उसी कॉक के बारे में बोल रहा है. द कॉक इज क्रोइंग. आप कॉक कौन सी आवाज़ निकालता है? काएं काएं, जिसको हम उर्दू में कौवे की आवाज़ क्या होती है? काएं काएं. तो इंग्लिश में उसको हम लोग बोलते हैं क्रोइंग, यानी कि कौवा टहनी का पर बैठकर काएं काएं कर रहा है. ठीक है. द स्ट्रीम इज फ्लोइंग. स्ट्रीम बोलते हैं हम छोटी नदी को. ठीक है, क्योंकि मार्च का महीना है, बर्फ पिघल गई है और स्ट्रीम में क्या बह रहा है? पानी बह रहा है. ठीक है, द स्ट्रीम इज फ्लोइंग. फ्लोइंग मीन्स बहना, पानी बह रहा है नदियों से. ठीक है. द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर. और छोटे छोटे परिंदे जो हैं जो वापस आ गए हैं अब, दे ट्विटर. ट्विटर बोलते हैं हम जब चिड़ियों की आवाज़ वो करती हैं, चिड़ियाँ जो है वो चूं चूं की आवाज़ करती है. आप आज भी देखते हो चिड़ियाँ पेड़ों पर पौधों पर गाती रहती हैं ना, चिरपिंग करते रहते हैं. तो ये पॉइंट जो है ये वही कह रहा है कि ये जो स्मॉल बर्ड्स हैं दे ट्विटर, ये अपनी आवाज़ें निकाल रहे हैं. द कॉक इज क्रोइंग, कौवा काएं काएं कर रहा है. द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, नदी बह रही है. द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर, और जो ये छोटे छोटे परिंदे हैं टहनियों पर गा रहे हैं. ठीक है. द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन. अब फील्ड्स में क्या आई है? ग्रीनरी आई है. पहले ये सूखे हुए थे विंटर में, है ना, ये बर्फ से ढके हुए थे. अब बर्फ हट गई, बर्फ पिघल गई, अब फील्ड्स में क्या आ गई?
ग्रीनरी। क्या आ गई बच्चों? ग्रीनरी आ गई फील्ड्स में। तो ग्रीनरी आ गई फील्ड्स में। अब स्लीप्स इन द सन, अब सन भी निकल गया है ना। सन आपने देखा होगा जब विंटर में स्काई इज ओवरकास्टेड विद क्लाउड्स, स्काई जो है वो पूरा ढका हुआ होता है क्लाउड से, तो सूरज नहीं निकलता है, कभी कभार थोड़ा सा निकलता है, मत विंटर में देखने को मिलता है सूरज। लेकिन जब मार्च आता है तो ये सूरज भी निकलता है और ऐसा लगता है जैसे ये हमारे फील्ड्स वगैरह जो हैं ये इसका वेलकम करते हैं, किसका? सन का, जो मार्च में निकलता है। ठीक है, द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन, इनको भी ये जैसे वेलकम करते हैं सन का। ठीक है, फिर से मैं पढ़ती हूँ ये लाइंस आपके लिए। द कॉक इज क्रोइंग, द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर, द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन, द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन। तो ये 4 लाइन्स जो है अब इनको अच्छे से लर्न करना बच्चों। और ये जो मैंने अंडरलाइन किए यहाँ पर वर्ड्स, कॉक है, क्रोइंग है, स्ट्रीम है, फ्लोइंग है, बर्ड्स, ट्विटर, ग्रीन, स्लीप्स, फील्ड और सन, इनकी स्पेलिंग्स भी आप लोग याद करोगे और इनके मीनिंग्स भी। ठीक है, खुदा हाफिज।